जब आपके जवान सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारे देश के सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सैनिकों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके बैकबोन बनकर खड़े रहें। ये हमारे मोराल को अप करने का काम करता है। तो ऐसे ही अगर हमारे एक दिन में 3 जाबाज सिपाही कर्नल मनप्रीत सिंह जो 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, और मेजर आशीष धौचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और हमारे कई सारे जवान वहाँ पर घायल हुए हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर जब हमारा देश पूरी तरह से गमगीन है, देश के सभी नागरिक, सेना जो है वो दुखी है, आहत है, तो ऐसे मौके पर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। और खासकर प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व बनता है, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद के नंबर 2 उसके ऊपर हैं पायदान पर, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सबसे ऊपर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि ऐसे में जब हमारे कमांडिंग ऑफिसर आगे से लड़ते हुए अपनी शहादत देते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को भी आगे से आगे बढ़कर आना चाहिए और सभी जितने भी सेलिब्रेशन वो कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, उसको रोक देना चाहिए था। ऐसा कौन सा काम किया था हमारे प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए, जो आपका जश्न नहीं रुक सकता था? हमारे सैनिक, उनकी जान गई है और आप वहाँ पर अपने ऊपर फूलों की बौछार करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे ऑपरेशन चल रहा है, सैनिकों के ऊपर गोलियों की बौछार हो रही है और आप अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। ये कहाँ की जिम्मेदारी है? देखिए, ऐसा है कि यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के समय पे किया था। जब पुलवामा के समय 13 फरवरी 2019 को 40 जवान शहीद हो गए थे, तो मोदी जी उस समय जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी डॉक्यूमेंट्री, कोई प्राइवेट चैनल की डॉक्यूमेंट्री, उसकी शूटिंग में व्यस्त थे। उनको इत्तला कर दी गई थी कि इस तरह से एक बड़ी दुखद घटना हुई है, तो उसके बावजूद वो अपनी शूटिंग में व्यस्त थे और इस बार वो अपने जश्न में व्यस्त हैं। तो जब कभी भी हमारे सैनिकों के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, तो उस समय प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जश्न मना रहे होते हैं, और जब जश्न मना रहे होते हैं तो उन्हें जश्न को रोक देना चाहिए, वो भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहता हूँ, हमारी तरफ से सारे जितना भी जो हमारा पूर्व सैनिक समाज है, हमारे सैनिक लोग हैं, हम लोग आहत हैं। और ये आपका एक बार गलती हो सकती है, बार बार अगर आप करते हैं तो ये आपकी फितरत है। इसका मतलब ये है कि आप अपने सैनिकों के प्रति, अपनी देश की सेना के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। आपकी इस असंवेदनशीलता के लिए देश आपसे सवाल करता है, देश की सेना आपसे सवाल करती है, देश के पूर्व सैनिक आपसे सवाल करते हैं, देश के सारे देशभक्त नागरिक आपसे सवाल करते हैं कि मोदी जी, आपने देश के सैनिकों की शहादत को बहुत सस्ता माना है और उस समय अपने जश्न में अपने ऊपर फूलों की बारिश करते रहे। तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। देश इसका हिसाब किताब मांगता है आपसे। रोहित जी, एक और सवाल है। जब मोदी सरकार ने 370 हटाई थी तो कह रहे कि सैनिक सुरक्षित रहेंगे, पत्थर नहीं फेंके जाएंगे। जिस तरह की ये घटना आ रही है, तो कहाँ तक नाकाम सरकार दिख रही है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण कहाँ, आप देख सकते हैं। अगर 370 से उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद देश में कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। इस साल में 30 मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, अटैक्स हुए हैं। कुछ दिन पहले राजौरी में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, अब 3 सैनिक यहाँ पे शहीद हुए हैं और कई सारे घायल हैं। इसी तरह से पिछले साल तकरीबन 156 घटनाएं हुई हैं। तो ये तो जुमलेबाजी है। जैसे 15 लाख आने थे, किसानों की इनकम डबल होनी थी, इसी तरह से 370 के बाद पूरी तरह से कश्मीर के अंदर शांति बहाली होनी थी, या फिर कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं होनी थी। ये तो सब जुमलाबाजी लगती है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पे
जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या आपके बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होते थे, क्या वो रुक गया है? नहीं रुका है। साजिशें रुक गई हैं? नहीं रुकी हैं। हमारे ऊपर वारदातें रुकी हैं? नहीं रुकी हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। लेकिन बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये कांग्रेस की नाकामी छुपाने के लिए हम पर आरोप गढ़ रहे हैं। भाई पिछले 9 साल से आप 9.5 साल से ज़्यादा हो गया आपको सरकार में हो, आप जिम्मेदारी आपकी है। 5 साल के बाद लोगों ने आपके ऊपर फिर दोबारा से यकीन करते हुए देखा कि जुमले कितने दिए, लेकिन उसके बावजूद यकीन करते हुए आपको दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनाया, आपकी सरकार लेके आए हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको 9.5 साल के अंदर अगर आप नहीं रोक सकते तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जाइए, दूसरे आदमी आएंगे, दूसरी सरकारें आएंगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, सत्ता में आएगी और ये शांति बहाली करेगी, श्रीनगर में भी, देश में भी खुशहाली लाएगी। कांग्रेस के बताते हैं, जो बीजेपी की तरफ से जो बोला जा रहा है कि कांग्रेस के शासन में जितनी घटनाएं हुई हैं उनसे बहुत कम हमारा रेशियो रहा है। देखो ऐसा है, ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना उसको फज करने में, उसके साथ खेलने में माहिर हैं, तो मैं इन बातों में नहीं जाना चाहूँगा। आप ये बताइए कि 365 दिन में अगर पिछले साल अगर 156 घटनाएं हुए हैं तो एवरेज आप ये लगा के चलो कि हर दूसरे दिन वारदात हो रही है। तो ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स है भाई? हमारे कितने सारे लोग शहीद हुए हैं, कितने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और कितने सिविलियन जो हैं वो मारे गए। इसी तरह से आज अभी 30 वारदात तो बिल्कुल ऐसे हैं जिनके अंदर सैनिक शहीद हुए हैं। इसके अलावा ऐसे भी हैं बहुत सारी 30-35 घटनाएं ऐसी हैं जिनके अंदर हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए, हमारे घायल नहीं हुए, लेकिन हमने उनके ऊपर, मिलिटेंट्स के ऊपर हमने उनके ऊपर डैमेज किया है। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तो एवरेज आप लगा के देखिए। अगर आज की एवरेज हम देखते हैं तो हर चौथे दिन घटना घट रही है। तो ये कौन सा स्टैटिस्टिक्स है? ये तो कांग्रेस, क्या किसी के साथ भी आप कंपेयर करना चाहोगे तो आप 9.5 साल का उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा। अगर हमारी हर दूसरे दिन अगर वारदात हो रही है तो उसका उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा। रोहित जी, एक और सवाल है कि हमारे सैनिकों की शहादत कब तक जारी रहेगी? जब तक देश में नफरत का माहौल बना रहेगा। बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से 9.5 साल के अंदर नफरत का माहौल फैलाया है, कहीं पे जाति से जाति को, धर्म से धर्म को लड़ाया है, तो उसको हमारे जो सर्वधर्म संभाव है उसको बरकरार करने के लिए, उसको वापस स्थापित करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। ये पूछते थे क्या जोड़ रहे हैं? अरे तुमने कोई भी कम्युनिटी को छोड़ा नहीं है, हर एक को हर स्टेट के अंदर आपने जो है कभी जाति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर, कभी किसी वर्ग के ऊपर, हर तरह से आपने कभी दलित समाज के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, किसी स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे सामने। तो आप देखिए, सब चीज़ को तोड़ने का काम किया। इस नफरत को जोड़ने के लिए, इस नफरत को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी 4000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा करनी पड़ी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी पैदल यात्रा है। तो ये क्यों करनी पड़ी? ये इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपने माहौल ख़राब किया देश का। आप एक पूर्व सैनिक हैं, आपने देश की सेवा की है, और जब आपके सामने इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जिन पर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी, तो आप कैसा महसूस होता है कि हमारे देश के अंदर हमारे जवानों के साथ ऐसा घटनाएं होती हैं और नेताएं उस पर रोटियां सेकते हैं? देखिए ऐसा है, देश की सेना बहुत सक्षम है।